फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं सियोन स्पोर्ट्स क्रिकेट मैदान वाड़ी जंखवा में, जहां पे सियोन स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजित किया गया है हिंदू समाज प्रीमियर लीग HSPL सीजन नंबर 3 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर जयेश वसावा एंड को स्पॉन्सर्ड बाय हिडिंबा ट्रांसपोर्ट। कुल मिला के 8 टीमें इस लेदर बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने के लिए आई थी और 2 टीमें आज फाइनल में पहुंची है, जहां पे कोसंबड़ी फेमस 11 और ईगल स्पोर्ट्स 11 के बीच में फाइनल मुकाबला कुछ ही देर में यहां से शुरू होने वाला है और इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात के ऊपर। तो बने रहिएगा मेरे साथ और फाइनल मुकाबले का मजा उठाइए यूट्यूब चैनल के ऊपर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं क्रिकेट कमेंटेटर राजेश आचार्य एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं सियोन स्पोर्ट्स क्रिकेट मैदान वाड़ी जंखवा में, जहां पे सियोन स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजित किया गया है हिंदू समाज प्रीमियर लीग HSPL सीजन नंबर 3 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर जयेश वसावा एंड को स्पॉन्सर्ड बाय हिडिंबा ट्रांसपोर्ट। कुल मिला के 8 टीमें इस लेदर बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने के लिए आई थी और 2 टीमें आज फाइनल में पहुंची है, जहां पे कोसंबड़ी फेमस 11 और ईगल स्पोर्ट्स 11 के बीच में फाइनल मुकाबला कुछ ही देर में यहां से शुरू होने वाला है और इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात के ऊपर। तो बने रहिएगा मेरे साथ और फाइनल मुकाबले का मजा उठाइए यूट्यूब चैनल के ऊपर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं क्रिकेट कमेंटेटर राजेश आचार्य एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं सियोन स्पोर्ट्स क्रिकेट मैदान वाड़ी जंखवा में, जहां पे सियोन स्पोर्ट्स क्लब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस फाइनल मुकाबले में, जहां पे पहले बैटिंग करते हुए हमने देखा है कि एक कमाल की इनिंग और कमाल की बल्लेबाजी हमने देखी कोसंबड़ी फेमस 11 की ओर से। 190 रन 190 रन 20 ओवर में बनाए गए। 191 191 का टारगेट यहां पे सेट किया गया है ईगल स्पोर्ट्स के लिए। 85 रनों की एक लाजवाब पारी हमने मोहित यादव के द्वारा देखी। आकाश सिंह ने भी कमाल का साथ उनका निभाया और एक अच्छी साझेदारी दोनों के बीच हमने देखी। और अब 191 191 का टारगेट लेके उतरी है यहां पे ईगल स्पोर्ट्स की टीम इस फाइनल मुकाबले में। सियोन स्पोर्ट्स क्लब प्रेजेंटेड हिंदू समाज प्रीमियर लीग HSPL सीजन नंबर 3 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर जयेश वसावा एंड को स्पॉन्सर्ड बाय हिडिंबा ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा इस टूर्नामेंट के जो प्रायोजक है हमारे टाइटल ट्रॉफी स्पॉन्सर माननीय सम्माननीय श्री चंद्रकांत भाई वसावा, को स्पॉन्सर हिडिंबा ट्रांसपोर्ट। ऑल मैच मैन ऑफ द मैच 500 कैश प्राइज स्पॉन्सर्ड बाय पार्थ महंत। मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय जयेश भाई परमार। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर एंड फील्डर ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय सुरेश भाई वसावा। स्पेशल थैंक्स टू HSPL for HSPL 3 मिस्टर शाह अब्दुल कादिर एंड मिस्टर आसिफ भाई चांद। टीम ऑनर जो सभी 8 टीमों के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द स्पॉन्सर, ऑल द पार्टनर एंड ऑल द टीम ऑनर। दे आर कंट्रीब्यूटेड वेरी वेल फॉर द स्मूथ एंड सक्सेसफुल कंडक्टिंग ऑफ दिस HSPL 2024। तो जी हाँ, यहाँ पे सेट अब सज चुका है, प्लेटफॉर्म सज चुका है। वन 191 का टारगेट और सलामी जोड़ी ईगल के लिए यहां पे भावेश पटेल और एकांग वसावा। धीरेन अटोदरिया जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की। पहली गेंद बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद बहुत ही नीची रही, जमीन से आधा फुट मात्र वो उछली गेंद और एक मैं मानूंगा कि अच्छा टारगेट। 191 का टारगेट। पहली जो सफलता, पहला जो काम था वो बहुत अच्छी तरीके से हो गया यहाँ पे। पहले जो बैटिंग हमने देखी कोसंबड़ी फेमस 11, इस बार फिर से नीची रही गेंद। बिल्कुल वो घुटने के
थोड़ा सा नीचे वहां पे गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया। पहला रन यहाँ पे स्कोर कार्ड में ऑफ द मार्क। भावेश पटेल ऑफ द मार्क, टीम के कप्तान, लीडर है टीम के। एकांग वसावा अच्छी लय में है ये बैटर, स्टार्ट मिला है इनको। सीधा शॉट यहां पे और हवा में थी, फॉलो थ्रू में अच्छा प्रयास, कॉटन बोल्ट का मौका था, लेकिन उतना आसान होता नहीं जब आप अपने फॉलो थ्रू में होते हैं। रिएक्शन टाइम आपके पास उतना होता नहीं। धीरेन अटोदरिया, एक इनाम यहां पे जरूर रखा गया है कि अगर कोई भी गेंदबाज 3 विकेट अगर निकालता है तो यहां पे 1000 रुपए का इनाम। और ये लीजिए, यू मिस आई विल हिट, सीधी गेंद थी, अक्रॉस खेल गए, बल्ले का फेस क्लोज हुआ वहां पे और आप देखेंगे वहां पे कि स्टंप डिस्लॉज हुए, बिल्कुल स्ट्रेट विकेट टू विकेट बॉलिंग। और यहां पे कैसल डाउन इसे कहते हैं और बिल्कुल नीचे रही थी गेंद ये भी अगर आप देखोगे, जिसकी वजह से वहां पे लाइन और लेंथ को जज नहीं कर पाए। लेकिन गलती बल्लेबाज ने ये की कि बल्ले का फेस क्लोज कर दिया, वहां पे अक्रॉस खेल गए। पहला झटका, 2 रन के ऊपर पहला विकेट आता हुआ भावेश पटेल टीम के कप्तान को, अब यहां पे चलता क्या है। जी आसिफ चांद उनकी ओर से एक इनाम जरूर यहां पे रखा गया है कि 3 विकेट अगर कोई गेंदबाज यहां पे निकालता है कोसमड़ी फेमस की ओर से तो 1000 रुपए है, और वहीं पे अगर कोई फाइफर निकालेगा 5 विकेट हॉल तो 5000। दो रन के ऊपर पहला विकेट, बहुत जल्दी जाना पड़ा है यहां पे भावेश को, बिल्कुल 1 रन मात्र बनाया। नए बल्लेबाज के रूप में इनफॉर्म प्लेयर भार्गव दवे, कल 78 रनों की एक बहुत अच्छी पारी इन्होंने खेली थी और शायद उन्हीं की पारी के बदौलत वो मैच टाई भी हुआ, टीम जीती भी। आज बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन। अच्छी गेंद, अच्छा उछाल मिला और बल्ले का फेस ओपन किया पॉइंट की दिशा में। फील्डर वहां पे चेस करेंगे, तब तक यश सोनी थे वहां पे। 2 रन मिल जाएंगे और ये लीजिए बजर रन, स्टंप के ऊपर सीधा थ्रो लगा और ओवर थ्रो के जरिए 1 रन और मिल गया। तो 3 रन यहां पे और 3 रन के साथ खाता खोला बल्लेबाज भार्गव दवे ने अपना। ये है मिडास टच वाला प्लेयर। जब आप इनफॉर्म प्लेयर होते हैं, जब आप अच्छे टच में होते हैं तो बल्ले के बहुत अच्छी तरीके से बीचों बीच गेंद लगती है। आप लेंथ को अच्छा जज करते हैं, लाइन को अच्छा जज करते हैं, चेंज ऑफ पेस भी आप पढ़ लेते हैं। अच्छी शुरुआत यहां पे गेंदबाजी में। बहुत अच्छी गेंद यहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ गेंदें ऐसी होती है जिसके ऊपर गेंदबाज को लगता है कि ये विकेट आएगा। पिछली गेंद बिल्कुल इसी प्रकार की थी। फिलहाल ओवर की समाप्ति, तो ईगल स्पोर्ट्स 11 पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे, चेजिंग डाउन 191 रन हियर। 191 के जवाब में 5 रन बने हैं पहले ओवर में और 1 सफलता दिलाई है। तो शुरुआत बहुत अच्छी रही, ब्रेक थ्रू दिलाया यहां पे धीरेन अटोदरिया ने। कवर ड्राइव, खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन रखा गया है। गेंदबाजी के ऊपर लेफ्ट आर्म पेसर राजू आए।
लेफ्ट आर्म पेसर राउंड स्टंप गेंदबाजी यहां पे कर रहे हैं राइट हैंडेड बैटर के सामने। 6 रन यहां पे रन संख्या स्कोर कार्ड में। नई गेंद से तेज गेंदबाज जरूर विकेट निकालना चाहेंगे। बहुत अच्छी गेंद थी, फॉलो किया यहां पे, प्लेन मिस। ऑन ड्राइव लगाने का सोच रहे थे लेकिन थोड़ा सा हटने पे मजबूर किया। शायद ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था क्योंकि अपेक्षा कर रहे थे कि शायद ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा फॉलो किया। थ्रू द गेट वहां पे गेंद निकल गई, गैप था पैड और बैट के बीच में। अच्छी गेंदबाजी राजू के द्वारा। ये भी कवर ड्राइव अच्छा है लेकिन वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर उसे रोका जाएगा जरूर। अच्छी गेंदबाजी यहां पे राजू के द्वारा। 7 रन इस सिंगल के जरिए स्कोर अब आगे मूव करता हुआ। एक और अच्छी गेंद बिल्कुल सीधी रही, यहां पे शायद बाहर की अपेक्षा कर रहे थे लेकिन अच्छा सॉलिड ब्लॉक वहां पे किया इस गेंद को। बढ़िया यहां पे लाजवाब लाजवाब यहां पे मैं मानूंगा गेंदबाजी हो रही है राजू के द्वारा। 7 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत यहां पे कोसंबड़ी फेमस के लिए। फ्लिक किया ऑन साइड के ऊपर, प्रोटेक्शन है रखा वहां पे गली के स्थान पे। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पारी को संभालने की जरूरत है क्योंकि पहला विकेट कप्तान जा चुके हैं भावेश पटेल, काफी जल्दी विकेट उनका गिरा। अच्छी शुरुआत दिलाई यहां पे धीरेन अटोदरिया ने अपनी टीम को, लेकिन अब पारी को संभालने की जरूरत है। पहली पारी में भी हमने देखा था बल्लेबाजी में थोड़ा संघर्ष शुरुआत में जरूर था, लेकिन इसके बाद संघर्ष का एक बहुत अच्छा इनको पुरस्कार मिला और 191 का टारगेट रख दिया। फिर से वही प्रयास था, फॉलो किया इस बार वो बिल्कुल गेंद शूटर जिसे कहते हैं ना उस प्रकार से ग्रबर डिलीवरी की तरह गई थी, उठी नहीं गेंद पड़ने के बाद, और लेग बाई का इशारा। तो इस लेग बाई के सिंगल के साथ अब स्कोर यहां से आगे मूव करता हुआ 9 रन। यहां पे तो 4.5 की औसत से यहां पे रन बनाए जा रहे हैं पहले 2 ओवर में। अच्छी गेंदबाजी पिछले ओवर में राजू पाटिल की हमने देखी। धीरेन का भी पहला ओवर अच्छा रहा था, शायद धीरेन के साथ ही वापस जाना चाहेंगे, उन्हीं को शायद आक्रमण पे लगाना चाहते होंगे कप्तान दिनेश मिसाल। अच्छा शॉट यहां पे, लेकिन कवर में फील्डर वहां पे खड़े हैं। ऑन साइड की दिशा में उसे स्टीयर किया है, लेकिन प्रोटेक्शन डीप में वहां पे रखा है बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी धीरेन अटोदरिया की ओर से।
10 रन यहां पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ। वन 191 का टारगेट है। बिल्कुल जड़ में यॉर्कर थी, उसे बल्ले का फेस ओपन करके पॉइंट की दिशा में खेला और अब धीरे धीरे स्कोर यहां पे जरूर आगे बढ़ता हुआ। ग्यारह रन। कंट्रोल गेंदबाजी, नियंत्रण जरूर यहां पे नजर आया है गेंदबाजी में। सीधा शॉट यहां पे बहुत अच्छी तरीके से खेला है और ये लीजिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक कमाल का शॉट, चौका यहां पे प्राप्त होता हुआ। 15 रन इस चौके के जरिए। बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी, जेन्युइन हाफ वॉली थी, जान गए थे वहां पे बल्लेबाज। और एकांग वसावा, जरूरत है यहां पे उनका बल्ला चले, उनके रन यहां पे बने। फाइनल इस मुकाबले में एकांग वसावा सलामी बल्लेबाज के तौर पे स्टार्ट मिला है इनको हर मैच में, लेकिन स्टार्ट को आज कन्वर्ट करना पड़ेगा बड़ी पारी में। बहुत अच्छी गेंद थी, अनप्लेबल डिलीवरी थी, कुछ भी पता नहीं चला वहां पे। और अच्छी वापसी यहां पे, ऊपर गेंदबाजी, थोड़ी पीछे गेंदबाजी, एक अच्छा ऑप्शन रहा है अभी तक इस विकेट में। वहीं पे यहां पे फिर से काम किया है गेंदबाज धीरेन ने। 15 रन। फुल टॉस यहां पे और उसे बहुत अच्छी तरीके से खेला है मिड विकेट की दिशा में। ये चौका, खराब गेंद थी और उसे सही नसीहत प्रदान की गई है बल्लेबाज के द्वारा। इस ओवर में 2 चौके हमने देखे, कुल मिला के स्कोर आप देखोगे 3 ओवर के बाद 19 रन। 3 ओवर की समाप्ति होने के बाद ईगल स्पोर्ट्स 11 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 191 का टारगेट है यहां पे। उसके जवाब में अभी तक 6 के करीबन औसत यहां पे चल रहा है। साझेदारी धीरे धीरे पनप रही है। एकांग वसावा 10 गेंदे 11 रन और वहीं पे भार्गव दवे 5 गेंदे 6 रन। जी हमारे बीच सियोन स्पोर्ट क्लब की ओर से नितिन भाई वसावा हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। सर स्वागत है आपका। ऑनर है वैसे देखा जाए सियोन स्पोर्ट्स क्लब के। सम्मान दिया वहां पे और सिंगल निकला आसानी से। अच्छा पंच वहां पे किया कवर की दिशा में। साझेदारी धीरे धीरे यहां पे जरूरत है। सीधा शॉट यहां पे बहुत अच्छी तरीके से खेला है, लेकिन फील्डर है वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में और आसानी से सिंगल मिलेगा। सीधा खेलना अभी तक देखा जाए तो हमने देखा पहली पारी में भी, खास करके मोहित यादव एक बेहतरीन बल्लेबाजी की है उन्होंने। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटिंग शॉट उन्होंने खेले हैं, इम्प्रोवाइज उतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फिर भी 85 रन अपनी टीम के लिए बेहतरीन तरीके से बनाए। हल्के हाथों से चेंज ऑफ पेस था, इसकी वजह से जान गए थे। पिकअप और थ्रो वहां पे अच्छा नजर आया, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट।
तालमेल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ये जरूरत रहेगी। हमने पहली पारी में भी देखा था कि शुरुआत में इसी प्रकार से पारी को संभाला था आकाश और मोहित ने, तो वही काम इन दोनों बल्लेबाजों को यहां पे भी करना पड़ेगा। एक बार विकेट यूज टू हो जाता है तो फिर इसके बाद बल्लेबाजी थोड़ी आसान हमने देखी इस विकेट के ऊपर। फ्लैट सरफेस जरूर है ये। इस बार शॉट ये अच्छा है, हल्का सा ऑफिस ड्राइव था लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में थी। खुद दिनेश वहां पे कप्तान खड़े थे, सिंगल तो मिल गया वहां पे क्योंकि फील्डर दूर था। एक्स्ट्रा कवर का फील्डर देखोगे तो काफी वाइड खड़ा था और सिंगल के साथ 23 रन ओवर नंबर 4 प्रगति पे राजू पाटिल 7 रन दिए हैं अभी तक अपने स्पेल में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बाहरी किनारा नीची रही थी गेंद, बहुत ज्यादा नीची रह गई। ड्राइव करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन नीची भी रही, बाहर भी निकली थी थोड़ी। और एक गेंद अभी भी बची है। 24 रन स्कोर कार्ड में, 23 माफ कीजिएगा 23 रन। अच्छी गेंद और सम्मान देना पड़ा। विकेट टू विकेट फिनिश किया। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद ईगल स्पोर्ट्स 11 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे 191 का टारगेट यहां पे रखा गया है। तो फाइनल मुकाबले के लिए एक बेहतरीन स्कोर तो यहां पे खड़ा कर दिया है कोसंबड़ी फेमस 11 की टीम ने। अब गेंदबाजों की बारी है, उसे कैसे डिफेंड किया जाए। दोनों टीमें मजबूत दावेदार है, स्ट्रॉन्ग कंटेनर है। ट्वेंटी 23 रन, 4 ओवर मुकम्मल हुए। राजू पाटिल और धीरेन नटोदरिया क्या अच्छा अभी तक स्पेल हमने देखा है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा। जी आकाश आए हैं अब, एक इंप्रेसिव युवा प्रतिभा। सबको अपनी गेंदबाजी से इन्होंने प्रभावित किया, अपनी पेस से, अपनी एक्यूरेसी से। वो चाहे नई गेंद हो चाहे पुरानी गेंद हो, बहुत ही प्रेसिशन लगे हैं अपनी गेंदबाजी के जरिए। कल वाकई कमाल की गेंदबाजी हमने देखी थी इनकी। इन्होंने जहां पे तक सिलवर को 111 में ऑल आउट किया था। इस बार नीची रही, मौका था, फ्लिक किया है ऑन साइड पे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। निश्चित तौर से रन बचाए अपनी टीम के लिए। थोड़ा डाउन द लेग यहां पे शुरुआत की गई है। सिंगल के साथ 24 रन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छोड़ा, एक बहुत अच्छा लीव, तेज थी। कल इनकी गेंदें हमने देखी थी, अतिरिक्त बाउंस बहुत अच्छा मिल रहा था इनको, लेकिन आज थोड़ा और अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि इस विकेट में अभी तक हमने देखा है कि स्कीडी सरफेस है, ज्यादा गेंदें बाउंस नहीं ले रही। एक अच्छे बाउंस के ऊपर जा रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बाउंस जो चाहते हैं कई कबार, एक सरप्राइजिंग बाउंस जो लिफ्टर डिलीवरी अक्सर गेंदबाज चाहते हैं, वो अभी तक ऐसी दिखी नहीं है। तो वो यहाँ पे थोड़ा अपना बैक को उनको बैंड करना पड़ेगा। अगर हिट द डेक इनकी खासियत है और उछाल इनका एक वेपन है।
लेकिन इस विकेट के ऊपर मैं मानूंगा आकाश के लिए चैलेंज जरूर रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार के वो गेंदबाज है उनको उछाल चाहिए थोड़ा। इस बार भी आप देख सकते हैं कि विकेट कीपर बिल्कुल झुक के, वाइड है जरूर, विकेट कीपर बिल्कुल झुक के एंकल पे वहां पे गेंद को कैरी कर रहे हैं, घुटने से हल्का सा नीचे उनके पास गेंद पहुंच रही है। ये कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। एक प्रेडिक्टेबल बाउंस जरूर है, बल्लेबाजों को भी अभी अंदाजा आ गया होगा। फील्डिंग की है पूरे 20 ओवर उन्होंने। ये लीजिए इस बार कट करने का मौका और गैप है वहां पे, और ये लीजिए चौका। यहां पे वेलकम बाउंड्री आती हुई एक नजाक वहां पे। हेलो, खूबसूरत वहां पे हमने स्क्वायर कट देखा, पूरा समय था, गेंद में उतना उछाल नहीं था कि बल्लेबाज थोड़ा सरप्राइज हो जाए। प्रेडिक्टेबल बाउंस भी था, मात्र बल्ले का फेस ओपन किया, गाइड किया और एक खूबसूरत चौका वहां पे प्राप्त किया। फिलहाल इस चौके के साथ स्कोर मूव करता हुआ 29 रन। उनतीस रन एक विकेट के नुकसान पे। चौका पिछला काफी अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट जरूर बढ़ेगा यहां पे बल्लेबाज का। बैकवर्ड पॉइंट के साथ एक कवर का फील्डर, एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड पॉइंट डीप में है। फिर से वहीं शॉट, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के हाथ में है। यस सोनी वहां पे खड़े हैं। पिछली बार भी यहीं खेलने के लिए मजबूर करना चाहते थे गेंदबाज, लेकिन वो इस बार उन्होंने थोड़ा देखा जाए तो लेट खेला, इसकी वजह से बैकवर्ड पॉइंट डीप में रखा इसी शॉट के लिए। गली का फील्डर सर्कल की एज पे, थर्डमैन आप देख सकते हैं वो भी डीप में है, ऑफ साइड के ऊपर। ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी ज्यादा बाहर थी, विकेट कीपर भी बीट हुए, लेकिन चौका नहीं जाने दिया। बाई का इशारा जरूर वहां पे, सिंगल के साथ स्कोर धीरे धीरे अब यहां से मूव होता हुआ 30 रन एक विकेट के नुकसान पे। मितेश भाई शाह हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। सर स्वागत है आपका आज इस फाइनल मुकाबले में। 31 रन, माफ कीजिएगा। इस बार भी गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ा, लेकिन वो उछाल नहीं मिला, और अच्छा पंच वहां पे है, लेकिन सीधा फील्डर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खड़े थे, खुद कप्तान दिनेश। तो 5 ओवर के बाद यहां पे ईगल स्पॉट्स 11 31 रन एक विकेट के नुकसान पे। भार्गव दवे 13 गेंदे 13 रन और एकांग वसावा 14 गेंदे 14 रन। राजू पाटिल सीधा शॉट, ये अच्छा है, लेकिन प्रोटेक्शन पहले ओवर से यहां पे मिड ऑफ लगाया हुआ है। सिंगल आया पहले गेंद के ऊपर, 32 रन। ऑन ड्राइव बहुत अच्छा है यहाँ पे, हेड और आई का कॉम्बिनेशन, हेड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। ये शॉट जब खेले वो, और जमीन के समान अंदर बिल्कुल अलोंग द ग्राउंड गेंद भी गई, मात्र उसे दिशा दिखाई थी, बल्ले का फेस
क्लोज किया था इन फ्रंट ऑफ द मिड विकेट, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी नजर आई। 2 रन आसानी से प्राप्त किए गए। 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये भी अच्छी गेंद नीची रहते, मतलब लो बैकलिफ्ट के साथ खेलना पड़ रहा है। आप देखोगे दोनों बल्लेबाज जब बैटिंग कर रहे हैं बैकलिफ्ट बिल्कुल लो रख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं गेंद का। थोड़ा रुक के तो आ रही है, थोड़ी नीची भी रह रही है। कल के मुताबिक बाउंस में थोड़ा सा फर्क आज है जरूर, उसी को टैकल करके खेलने की जरूरत है यहां पे। शॉर्ट आर्म जैब पुल और पावरफुल निकल जाएगी 4 रनों के लिए। बिल्कुल कंफर्टेबल हाइट के ऊपर आई थी, तैयार थे इसके लिए, और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट हुई और निकल गई 1 बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस। चौका। 39 रन। एक लाजवाब यहां पे पुल शॉट नजर आया। फ्लैट खेला, ये अच्छी बात है। पावर प्ले को अच्छी तरीके से खत्म करने का यहां पे जरूर मन बनाया है बल्लेबाजों ने। फ्लिक शॉट इस बार फिर से उसी दिशा में, लेकिन इस बार 6 रन। पिछला शॉट अगर लाजवाब था, बेहतर था, तो ये बेहतरीन है। क्या नजारा नजर आया, क्या वहां पे बिल्कुल एक फोटोजेनिक पोज दिया गया बल्लेबाज के द्वारा। जस्ट फ्लिक इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर लेग, और 6 रन। फ्लैट गेंद थी, 6 में तब्दील किया, बिल्कुल फ्लैट शॉट गया। यहां पे थोड़ा अगर आप देख रहे हैं फॉलो करने का प्रयास किया दोनों मर्तबा, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से पहले चौका फिर छक्का। 45। हल्के हाथों से इस बार थर्ड मैन के ऊपर हल्के हाथों से खेला, कोई रन मिलेगा नहीं। वहां पे ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त हुआ और 45। तो रन संख्या अच्छी है, मैं मानूंगा रन गति अच्छी है। यहां पे अगर आप स्कोर कंपैरिजन देखोगे तो 40 रन थे कोसंबड़ी फेमस 11 के पहली पारी में, यहां पे 45 बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। तो मतलब साझेदारी बहुत अच्छी पनप रही है, बहुत अच्छी तरीके से यहां पे स्कोर कार्ड को चलाया है दोनों बल्लेबाजों ने। एकांग वसावा ने भी एक अच्छा छोर यहां पे संभाल के रखा। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की है। इकांग वसावा और भार्गव दवे के बीच एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण साझेदारी यहां पे पनपती हुई। (45) पावर प्ले समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति होने के बाद 45 रन बने हैं। हर एक सिक्सर के ऊपर जो हमारे माननीय श्री चंद्रकांत भाई वसावा, उनकी ओर से एवरी सिक्सर, हर सिक्सर के 1000 रुपये इनाम यहां पे रखा गया है सभी बैटर के लिए। ये फाइनल के सभी बैटर के लिए इनाम है। गेंदबाजों के लिए मिस्टर आसिफ चांद, उनकी ओर से इनाम है कि कोई गेंदबाज अगर कोसंबड़ी फेमस की ओर से 3 विकेट निकालता है तो 1000 है, और अगर फाइफर निकालता है तो 5000 है। हैट्रिक अगर कोई गेंदबाज लेता है तो भी चंद्रकांत सर की ओर से इनाम है 1000, और हैट्रिक सिक्सर के ऊपर भी इनाम है 1000 चंद्रकांत सर की ओर से। ऑफ स्टंप के बाहर यहां पे वाइड का इशारा, रन चाहते थे लेकिन मना किया। गेंदबाजी में परिवर्तन। मोहित यादव स्पिनर, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस। नीची रही, हल्के हाथों से स्लाइस किया इस गेंद को, सिंगल मिला। स्पिनर को इंट्रोड्यूस किया गया है मोहित यादव। क्या इनकी बैटिंग रही है, बल्लेबाजी में तो दिन रहा है मोहित का। 85 रनों की क्या खूबसूरत पारी खेली ऐसे समय पे जहां पे टीम
मुसीबत में थी, ट्रबल में थी। ड्राइव यहां पे थोड़ा सफल किया, अपने आप के लिए जगह बनाई, इंतजार किया, हल्की सी फंबल वहां पे और ये बजर रन। जी हाँ, जो ओवरथ्रो के रन, ऐसे मिसफील्ड के ड्रॉप चांस के रन, उसे बजर रन कहते हैं क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में। और अब यहां से 49 रन। बिल्कुल अगर आप देखोगे स्कोर कंपैरिजन अच्छा चल रहा है दोनों टीमों का। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा, ओवर द टॉप, चौका बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। भाग्य का चौका यहां पे, क्योंकि खेलना चाहते थे वैसे कवर के ऊपर से, लेकिन बिल्कुल यॉर्कर डाल दी, वाइड यॉर्कर थी, लेकिन अच्छा कनेक्ट हुई, बल्ले का फेस पूरा खोला था इन्होंने बैकवर्ड पॉइंट गली के स्थान पे। 50 के पार 53 रन यहां पे बन चुके हैं ईगल स्पोर्ट्स 11 के 191 के जवाब में। 53। ये भी शॉट अच्छा है, ओवर द टॉप, लेकिन स्ट्रेट टू द मैन। वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर अच्छी तरीके से रोका गया, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर 54, 54 रन बड़ा है। ये ओवर थोड़ा महंगा तो बना है, 8 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। इस बार हल्के हाथों से कट किया जरूर है, जगह पे से थोड़ा यहां पे हटे थे, सफल किया था ऑफ स्टंप के बाहर, और थोड़ा क्लोज टू द बॉडी उसे पुश किया ऑफ स्टंप के बाहर सिंगल से। अब स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 55, 55 रन। स्टीयर करके रन लेना चाहते हैं, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्योंकि डेंजर एंड के ऊपर भाग रहे थे वहां पे, लेकिन फिर भी आसानी से वो सिंगल मुकम्मल किया। 7 ओवर 56, 56 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पे ईगल स्पोर्ट्स 11। विवेक आए अब। विवेक गेंदबाजी के ऊपर 56 रन स्कोर कार्ड में। इस बार हवा में बहुत ज्यादा ऊंची गई है, फील्डर है क्या वहां पे, नो मैन्स लैंड में गिरी, और वहां पे देखना पड़ेगा 4 है या 6 है। 6 रन, जी हाँ, एक समय पे लगा के शायद नो मैन्स लैंड में गिरी है, चौका मिलेगा, लेकिन ये तो टॉप एज का मैक्सिमम लग गया। या ये खासियत है, कई बार ऐसे रन मिल जाते हैं। उतना उछाल था नहीं, खेलना वैसे चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन टॉप एज लग के बहुत ज्यादा ऊंची गई, लेकिन दूरी मिल गई, जितनी चाहिए दूरी मिली। 6 रन के साथ स्वागत किया है विवेक का, अच्छी बल्लेबाजी एकांक के द्वारा। स्क्वायर कट के लिए मौका, लेकिन खेले कवर की दिशा में, मिस फील्डिंग, ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ये जो मिसफील्ड के रन आते हैं, और ये लीजिए ओवर थ्रो, एक्स्ट्रा रन, बजर रन, ये बहुत दिक्कत देते हैं। सिंगल जहां पे नहीं था वहां पे 2 रन आ गए। दबाव बना रहे फील्डर के ऊपर दोनों बल्लेबाज, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये ओवर महंगा बन रहा है, चेंज ऑफ यहां पे गेंदबाजी में परिवर्तन, थोड़ा रास्ट नहीं आ रहा है। 64, एकांक वसावा 41, 41 के ऊपर, 41 के ऊपर पहुंचे एकांक वसावा। हल्के हाथों से पूरा समय था, ये लीजिए मिस फील्डिंग, और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका। ये गलती बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है, रन आ नहीं रहे, रन बह रहे हैं। पहले मिस टाइमिंग का मैक्सिमम, फिर मिस फील्डिंग के 2 रन, इस बार मिस फील्डिंग का चौका। कुल मिला के 12 रन यहां पे पहली 3 गेंदों में आ चुके हैं। 68, 68 रन विवेक के ऊपर दबाव।
फील्डिंग में लगातार परिवर्तन, गली का फील्डर बैकवर्ड पॉइंट, शॉट थर्ड मैन कवर सर्कल की एज में, फुल टॉस गेंद उसे बल्ले के बीचों बीच लिया और ये ड्रॉप चांस, सेल्ड अ डॉली कैच, इट्स अ सेल्ड अ डॉली कैच। महंगा पड़ेगा ये चांस, एकांग वसावा का कैच था। 45 के ऊपर इनकी पारी के पीछे पूर्ण विराम लग सकता था, लेकिन अब अल्प विराम लगा है, पारी आगे चलेगी। 69 69 रन, 69 69 रन। कैच छूटा है, ये महंगा पड़ सकता है। नीची रही लेकिन अच्छी तरीके से टैकल किया, सिंगल निकाला। गेंदबाज की यहां पे कोई गलती नहीं मानी जाएगी। मौका बनाया था इन्होंने, मिस फील्डिंग के रन आए हैं, ड्रॉप चांस के रन आए हैं। 70 रन, 70। स्लॉग लगाने का प्रयास, चेंज ऑफ पेस किया लेकिन प्लेन मिस। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 70 रन, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन यहां पे बने हैं। तो जी यहां पे हमारे बीच अब उपस्थित है माननीय सम्माननीय श्री मिस्टर चंद्रकांत भाई वसावा। सर स्वागत है आपका, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्केड्यूल वैसे बहुत ही बिजी रहता है, लेकिन आपका कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सियोन स्पोर्ट्स क्लब तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करते हैं। हमारे टाइटल ट्रॉफी के स्पॉन्सर भी है। 70 रन। पिछला ओवर काफी महंगा रहा, 14 रन आए उस ओवर में विवेक के। मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। अब फाइनल का मुकाबला है, 191 का टारगेट है, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है, टारगेट कोई बड़ा नहीं, टारगेट कोई छोटा नहीं। एक अच्छी कंडीशन में अब स्क्वायर कट लगाने का प्रयास और एज लगा, ऐसा कह रहे विकेट कीपर। अपील है, बहुत ही उत्साहित है। आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर कॉट बिहाइंड बट स्ट्रेट अवे डिसमिस। और यहां पे उत्साह बहुत था अपील में। अच्छी शुरुआत यहां पे की गई है यादव के द्वारा, मोहित यादव। इस बार थोड़े अपनी जगह से हटे, अपने आप के लिए रूम बनाया और बॉडी का फेस इन फ्रंट खोला और फिर आसानी से स्टीयर कर दिया मिड विकेट के ऊपर। आउटफील्ड वाकई बहुत अच्छा है इस मैदान का। अगर आप देखोगे लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड है, गेंद बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाती है। शॉट उठाने का प्रयास था, लेकिन गति में बहुत ज्यादा परिवर्तन था। प्री मेडिटेटेड शॉट था, पहले से मन बनाया था मैं स्लॉग खेलूंगा, इसीलिए थोड़ा हाई बैकलिफ्ट के साथ बल्ला नीचे लेके आए, लेकिन पड़ा अंत में कि गति में परिवर्तन है। सिंगल मिला। 72 रन। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा बैकफुट के ऊपर गए और अच्छा पीको पर थ्रो, लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशानी की बात रही है। और ये लीजिए मिस कम्युनिकेशन, तालमेल का अभाव था, पूरा तालमेल का अभाव था, लेकिन बच गए। विकेट कीपर एंड के ऊपर 2 मर्तबा मौके थे रनआउट करने के। थोड़ा यहां पे देखा जाए तो हलचल सी मच गई है दोनों खेमे में। रनआउट ये हो सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार से क्रीज से बहुत ज्यादा बाहर आ गए थे, वहां से 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन फिर सही वक्त पे रोका इनको और थ्रो गलत एंड पे आया। फील्डिंग का टैक्टिक यही आपको सिखाता है कि थ्रो आप किस एंड पे करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। वो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड कम लगा। 73। सीधा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। फील्डर के पास मौका है और अच्छी फील्डिंग, अच्छी तरीके से रोका, निश्चित तौर से चौका बचाया वहां पे, क्योंकि आउटफील्ड हम देख चुके हैं कैसा है। फील्डर को सतर्कता दिखानी पड़ती है। वैसे भी क्रिकेट में फील्डिंग का एक अपना ही अब स्टैंडर्ड बन चुका है। एक ऐसा फील्डर आया था वर्ल्ड क्रिकेट में जिन्होंने लोगों को बताया कि फील्डिंग से भी मैच जीता जाता है, सबको पता होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉन्टी रोड्स की।
1992 में इंट्रोड्यूस हुए तो पूरे दुनिया को बताया कि फील्डिंग से भी मैच जीता जाता है, लेकिन अभी तक वो फील्डिंग में थोड़ा सा काम उतना ठीक हुआ नहीं है यहाँ पे कोसंबड़ी फेमस के लिए। फिलहाल ओवर की समाप्ति हुई है 75। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 75 75 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी बढ़िया साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। सेवेंटी 75 रन जीतने के लिए 116 रन चाहिए। 11 ओवर अभी भी पड़े हैं, 116 रन जीतने के लिए चाहिए। यह सोनी आए गेंदबाजी के ऊपर। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर की। एकांक वसावा आज इन्होंने, मैं मानूंगा, बहुत ही अच्छा काम किया है। स्टार्ट मिला और उसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं। तेज डाला इस बार, थोड़ा चेंज ऑफ पेस, बिल्कुल सीमर के अंदाज में गेंद को सीम पे डाल दिया। सिंगल के साथ जी नहीं, वहां पे 76 76 रन सिंगल के साथ। भार्गव दवे 23 के ऊपर 23 के ऊपर। एकांक वसावा अपने निजी 48 के ऊपर। इस बार लेग स्टंप के बाहर अच्छी कीपिंग, वहां पे रोका है। वाइड का इशारा जरूर रहेगा अंपायर महोदय की ओर से। हिमांशु वसावा और अमित वसावा 2 अंपायर। इस पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छा अंपायरिंग का स्तर हमने देखा। 78 78 रन। भार्गव दवे 23 के ऊपर नाबाद। भार्गव दवे तो एक आदत सी बन गई है उनकी, ऐसे नॉकआउट मैचेस में इंपॉर्टेंट स्टेज पे होल्ड करना, होल्ड अप एंड एंड करना, अपनी पारी को फिर आगे ले जाना। ग्राफ्टिंग वर्क इनका मुझे बहुत अच्छा लगा है। इनका और मोहित यादव का ग्राफ्टिंग वर्क बहुत अच्छा है कि विकेट के ऊपर टिकना, विकेट को समझना, पढ़ना। इस बार हल्के हाथों से ऑन ड्राइव मिड ऑन की दिशा में, तो सिंगल के साथ स्कोर मूव करेगा 79 79 रन। ये ओवर थोड़ा अच्छा गुजरता हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पिछले 2-3 ओवर बहुत ज्यादा मोमेंटम बदला था, बहुत ज्यादा गति से रन आ रहे थे। सीम अप डिलीवरी जान गए और पुल शॉट और निकल गई वहां पे 4 रनों के लिए। 1 बाउंस चौका। थोड़ा गति से सरप्राइज करना चाहते थे, लेकिन वो उछाल नहीं मिला और एकांक वसावा का आधा शतक। क्या पारी खेली है, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। जो अभी तक इनके साथ हो रहा था आज नहीं हुआ। स्टार्ट हर पारी में मिला है, लेकिन कन्वर्ट इस महत्वपूर्ण मुकाबले में किया इस पारी को। लाजवाब, एक अलग अंदाज में खेले एकांक वसावा। इस बार नीची रही, कट अच्छी तरीके से किया है। ये जो जज, आप अपने आप को जज करते हैं, एडजस्टमेंट जो आप करते हैं ना विकेट के मुताबिक, वो आपको एक अच्छा प्लेयर बनाता है। एडजस्ट कीजिए, एडेप्ट कीजिए और फिर बाद में अप्लाई कीजिए। ये टैक्टिक काम आया है इस विकेट के ऊपर। फिर से स्क्वायर कट और इस बार फील्डर रखा है वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर, जी माफ कीजिएगा, स्वीपर कवर में डीप में। सिंगल के साथ ये ओवर की समाप्ति। और अब 85, 10 ओवर की समाप्ति, 85 85 रन, 8.5 की औसत से रन बन रहे हैं। और यहां से अगर आप देखोगे 106 रन की जरूरत है जीतने के लिए। 106 रन चाहिए आने वाले अगले 10 ओवर में। 8.5 की मतलब
यहाँ पे रन रेट चल रही है और जरूरत है यहाँ पे 10 से भी ज्यादा की औसत, लेकिन ये छोटा सा यहाँ पे जलपान का अंतराल लिया जाएगा, ड्रिंक ब्रेक। उसके बाद आपके साथ वापिस जुड़ेंगे। बने रहिएगा यूट्यूब लाइव चैनल के ऊपर, यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात के ऊपर। ड्रिंक ब्रेक के बाद वापिस आपके साथ जुड़ेंगे लाइव एक्शन के साथ। इस बार डाउन द लेग शुरुआत की, हल्के हाथों से फ्लिक किया और सिंगल मिला। दूसरे के लिए जाएंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल की रही है। जी हाँ, ये एक खासियत रही है। और ये लीजिए इस मैच में ये जो एक्स्ट्रा रन आए हैं, मतलब ये जो ओवर थ्रो के रन, मिस फील्डिंग के रन, बाई का इस वहां पे 3 रन वहां पे क्योंकि बल्ले से लगी थी, और ओवर थ्रो के 2 रन, ये बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। एक ही मैच में इतने सारे बजर रन। जी हाँ, ये जो ओवर थ्रो के रन आते होते बजर रन कहते हैं क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में। मैंने भी ये शब्द एसीज में ही सुना था। मिस फील्ड के रन, ड्रॉप चांस के रन बल्लेबाज के खाते में आते हैं, लेकिन एक बजर का अलग एक कॉलम होता है। ऑफ साइड के बाहर कट लगाने का प्रयास। अच्छी वापसी यहां पे। शॉट ये अच्छा है, शॉट ये बड़ा है, बेहतर है, लेकिन गैप में नहीं है। लंबी बाउंड्री वहां पे एक समय पे लगा क्योंकि कि शायद निकल जाएगा 6 रनों के लिए, लेकिन ऐसा लगा कि हल्का सा बल्ला घूमा हाथ से, लेकिन फिर भी वहां पे नडल क्षेत्र में गेंद गिरी, एक निर्जन क्षेत्र में गेंद गिरी वहां पे। फुल टॉस ड्राइव किया है और गैप मिल गया तो यहां पे चौका जरूर मिलेगा। दैट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ प्लेसमेंट। हम कहते हैं ना क्रिकेट में प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट ये है, 2 फील्डरों को द्विभाजन कीजिए, चौका प्राप्त कीजिए, बाइसेक्ट द फील्डर एंड रनिंग अवे फॉर 4 रन। नाउ 93 रन ऑन स्कोर कार्ड। इस ओवर में 8 रन 4 गेंदों में आ चुके हैं। मतलब रनों की गति जो है ना वो बहुत ज्यादा गति से चल रही है। पहला विकेट मिला था, भावेश पटेल गए, लेकिन उसके बाद ज्यादा खुशी मनाने का मौका दिया नहीं यहाँ पे गेंदबाजों को। बेहतरीन बल्लेबाजी एकांग भार्गव।
एक और अच्छा शॉट यहां पे, लेकिन प्रोटेक्शन है वहां पे, लॉन्ग बैरियर पोजीशन में रोका लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगे। 94 टारगेट है, मतलब आप चाहे T20 ऐसा फॉर्मेट है, मतलब क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है, इसमें एक बात सुनिश्चित है कि यहां पे सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। 94 94 रन। वैसे भी बड़ा टारगेट जब भी उसकी बात आती है तो मेरे जहन में एक ही तारीख याद आती है, 12 मार्च 2006। 437 434 बनाए, 3.5 घंटे बाद चेज हो गए। तो मतलब वहां से क्रिकेट में लोगों को दिखाया अफ्रीका ने कि चेज हो सकता है, बस विश्वास रखिए। हल्के हाथों से गाइड किया, अच्छी फील्डिंग वहां पे, शॉट में कोई कमी नहीं थी, अच्छी तरीके से स्लैश किया था इस गेंद को, लेकिन स्ट्रेट टू दी मैन। डॉट बॉल ओवर की समाप्ति। तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद 94 94 रन, एक विकेट के नुकसान पे 97 रन चाहिए। 97 रन रिक्वायर इन 54 बॉल्स। 97 रन चाहिए। एकांक वसावा, इनके बारे में एक चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो अभी तक इनका पूरा ये दौरा रहा है, जो पूरा टूर रहा है इनका टूर्नामेंट, स्टार्ट सब इनिंग में मिला है। जहां तक मैंने देखा इनको स्टार्ट मिला है। सेमीफाइनल में भी यही मसला हुआ था, लेकिन आज इनके कप्तान भावेश पटेल ने कहा कि एकांक आगे बढ़िए, स्टार्ट मिल रहा है उसे कन्वर्ट कीजिए बड़ी पारी में। पोटेंशियल है, हार्डवर्क है, टैलेंट भी है, लेकिन बस वो सातत्यता जो है वो भी है इनके पास, लेकिन कन्वर्जन रेशियो वो बढ़ाइए। बहुत अच्छा स्वीप, यहां पे एक कन्वेंशनल स्वीप देखा। पिछले 2 दिन में बहुत ही कम स्वीप हमें देखने को मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉपी बुक क्रिकेट हमने बहुत ज्यादा देखा। ये बात मुझे वैसे भी बहुत पसंद आई, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट इंप्रोवाइजेशन क्रिकेट है, रचनात्मक शॉट का ये क्रिकेट है, लेकिन यहां पे मैंने कॉपी बुक मैनर में बहुत ज्यादा बैटिंग देखी है। सीधा शॉट खेला गया है, फील्डर खड़े हैं वहां पे, 1 रन ही मिलेगा। विकेट अब तो ऑप्शन है, विकेट या तो कुछ ऐसे ओवर जहां पे इकोनॉमिकली गेंदबाजी हो वो वापसी करवा सकते हैं। फ्लाइटेड डिलीवरी बट स्ट्रेट सीधी रही, वाइड का इशारा, घुमाव नहीं मिला। 97 97। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी बट अवे फ्रॉम द राइट हैंड बैटर, सो फार अवे एंड कॉलिंग अ वाइड। बैक टू बैक वाइड यहां पे। 98 98 रन। तेज डाला, सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, रफ्तार है और चौका। बहुत अच्छा शॉट यहां पे नजर आया। इससे पहले 2 वाइड आई थी, तो मतलब 2 वाइड उसका दबाव ये नजर आया, क्योंकि विकेट टू विकेट डाल बैठे और हाफ वॉली डाल गए, और सीधा बिल्कुल स्ट्रेट बैक ओवर दी हेड ऑफ बॉलर, निकल गई 4 रनों के लिए। 102 रन, 100 के पार। 102 रन यहां पे स्कोर बढ़ता हुआ। यहां पे भी 8 रन तो आ चुके हैं। ये अच्छा फ्लिक किया है, हल्का सा चिप किया हवा में, लेकिन फील्डर से दूर। नो मैन्स लैंड, निर्जन क्षेत्र जिसे कहते हैं हम। सिंगल के साथ 103, 103 रन। सुहाना संडे बनता हुआ आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए। तेज डालने का प्रयास, नीचे भी रही, बाहर भी गई, वाइड भी हो गई। तीसरा वाइड इस ओवर का। अतिरिक्त गेंदे, मतलब वो मिस सेलेनियस रन महंगे पड़ सकते हैं। तेज थी ये भी, नीचे भी रही, स्क्वायर कट के लिए मौका था, लेकिन अब बल्ला थोड़ा लेट आया नीचे। 104 रन। बड़ा शॉट, पिकअप शॉट यहां पे कनेक्ट हुई है, ठीक ठाक कनेक्ट हुई है। बिग हाई हैंडसम एंड लॉन्ग मैक्सिमम। क्या शॉट था, मजेदार, बिल्कुल फोटो फ्रेम में जड़ने लायक पोज दिया एकांक वसावा ने। फिलहाल 110 रन।
48 गेंदे 81 रन, 81 रन रिक्वायर इन 48 डिलीवरीज। करंट जो यहाँ पे रन रेट चल रहा है, अगर आप उसके लिहाज से देखोगे यहाँ पे तो 9 से भी ज्यादा का है, लेकिन जो रिक्वायर है वो 10 का है, तो खासा कुछ फर्क नहीं है। दोनों सेट बल्लेबाज है, एकांक वसावा और उनके साथ भार्गव दवे। भार्गव दवे तो कल भी एक बहुत बढ़िया पारी उन्होंने खेली थी, सेमीफाइनल में 78 रनों की पारी, मिडास टच में है भार्गव दवे। एकांक वसावा एक आक्रामक प्लेयर है, एक ताबड़तोड़ प्लेयर है। 39 पे पहुंचे हैं भार्गव दवे, 32 गेंदों का सामना किया, एक एंकर का रोल निभाया है। मतलब हम इसे कहते हैं क्रिकेटिंग लैंग्वेज में ग्राफ्टिंग वर्क। आपने अपने पार्टनर को मौका दिया, वो अच्छा खेल रहे, आपने थोड़ा एंड अपना होल्ड भी किया। ऑन ड्राइव जमीन के समान अंतर, स्ट्रोक ये सिंगल के लिए जाएंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन के जरिए 111। नेल्सन स्ट्राइक नाउ ऑन स्कोर कार्ड, 111, 1 विकेट। नेल्सन स्ट्राइक कट करने का मौका, कट करने का मौका, लेकिन बल्ले के करीब से गुजरी। 111 इन द मेमोरी ऑफ होरासियो नेल्सन, द वाइस नेवी एडमिरल, ब्रिटिश ऑफिसर। उठाया है, क्या फील्डर तक पहुंचेगी? और ये मौका था। जी हां, नेल्सन स्ट्राइक हमेशा असर दिखाता है, कुछ ना कुछ घटित होता है। इंग्लैंड में ऐसे ही नहीं अनलकी नंबर है ये, इंग्लैंड जन्मदाता है क्रिकेट का। ये बहुत बड़ी समस्या रही है, फील्डिंग, कैचेस कैन विन मैचेस, लेकिन यहां से गलती हो रही है। इस बार जगह बनाई अपने आप के लिए, रनआउट का खतरा, ये फिर से फंबल, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल सोच से परे, अकल्पनीय यहां पे बातें हो रही है। फील्डिंग का लेवल थोड़ा बहुत ज्यादा पुअर रहा है, मैं तो मानूंगा। पंच किया है स्ट्रेट टू द मैन, कोई रन नहीं। ओवर अच्छा गुजरा है, विकेट आ गया था, डेफिनेटली विकेट था वो। पहले भी लॉन्ग ऑफ पे हमने कैच छूटते हुए देखा था, और यहां पे लॉन्ग ऑफ पे ही कैच छूटा। 112 हवा में है, लेकिन ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। कोई रोकने का मौका नहीं, स्लैश करने का प्रयास, टॉप एज लगा, लेकिन ओवर द टॉप चौका स्ट्रेट टू दी थर्ड मैन। और 116, 13 ओवर 116 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी जीतने के लिए 75 75 रन है। 42 42 गेंदे है। देखिए गेंदे भी देखा जाए 42 से 75 75 रन, ये मैच अभी भी खुला हुआ है, मैच अभी भी अलाइव है दोनों टीमों के लिए। 2-3 अच्छे ओवर, विकेट, वापसी, लेकिन अगर इसी प्रकार से रन गति चलती रही तो विल बी अ इजी गोइंग फॉर ईगल स्पॉट। मैच है, क्रिकेट है, वक्त बदलते वक्त लगता नहीं यहां पे। 116 रन, भरोसा रखने की बस जरूरत है, आत्मविश्वास का खेल है क्रिकेट। अभी तक जो भी हुआ, 13 ओवर में मिस फील्डिंग, कैच इस ड्रॉप, बजर रन, ये सब भूल के अब कहानी आगे लिखनी पड़ेगी। अभी तक जो घटा है वो कोई याद नहीं रखेगा। आने वाले 7 ओवर में आप क्या करते हैं, यहां पे फेमस की टीम आगे क्या करते हैं वो लोग याद रखेंगे। पानी आता है बीच मैदान में, मैसेज आते हैं, मैं तो कहता हूं वाकई ये ड्रिंक ब्रेक आते हैं, बीच में बल्ला आता है, पानी आता है, प्लान आता है, मैसेज आते हैं। जितना बीच मैदान में खेल चलता है उतना बाहर भी चलता है। बहुत बड़ा खेमा लेके चलना पड़ता है। आईपीएल में देखते हैं हम, 11 खेलते हैं, 30 का खेमा होता है। 116 रन, 13 ओवर की समाप्ति। जीतने के लिए 75 75 रन चाहिए। मॉडर्न क्रिकेट ऐसा ही हो चुका है, क्योंकि सब टेक्निकल एनालिसिस पे भी चलता है, वीडियो एनालिसिस, सबका आंकड़ा कैसा है, कौन वहां पे वीक है, कौन कहां पे स्ट्रांग है, किसके
अगेंस्ट आप किस गेंदबाज को लगाने का प्रयास करें, स्पिनर के सामने कौन कमजोर है, कौन तेज गेंदबाजी को नहीं खेल पाता, ये सब टेक्निकल एनालिसिस अब थोड़ा इजी हुआ है मॉडर्न वक्त में। फिलहाल यहां पे अब टीम के सबसे भरोसेमंद, रिलायबल, मोस्ट बैंकेबल बॉलर को लगाया गया है, आकाश सिंह। ये लीजिए, मैंने इसीलिए कहा मोस्ट बैंकेबल बॉलर इसीलिए है क्योंकि ये विकेट निकालना जानते हैं। कल भी हमने देखा था कि पावर प्ले में इनके गेंदों ने कमाल किया था, मिडल फेस में भी इन्होंने फंसाया था और अब डेथ ओवर में भी इनका कहर आप देखोगे जरूर। ये बहुत जरूरी था विकेट, और यहां पे देखा जाए तो कोसंबड़ी फेमस के दृष्टिकोण से ये बड़ा विकेट। किस्मत है कभी भी पलट सकती है, बस एक आपको सहारा चाहिए, वो सहारा आकाश बन के आए हैं। आकाश की ये गेंद नीची रही। देखिए, आप अगर लो बाउंस वाले विकेट के ऊपर खेल रहे हैं फिर भी आप में वो हुनर होना चाहिए। आप बिल्कुल एक्सक्यूज तो नहीं दे सकते कि ये बाउंस नीचा था, लेकिन तेज था, रफ्तार थी। आज आकाश को पता लग गया कि यहाँ पे बाउंस नहीं है तो मुझे करना क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे तो जाऊंगा, भले यहाँ पे गेंद स्कीडी बनेगी लेकिन जाएगी स्टंप पे जरूर। ये अपने आप पे भरोसा, ये इनको अच्छा गेंदबाज बनाता है। 116 के ऊपर दूसरा झटका और एक बड़ा विकेट यहाँ पे एकांग वसावा का, मानना पड़ेगा अच्छी पारी। एकांग वसावा का नॉक वाकई बहुत अच्छा रहा। फाइनल के मैच में इस प्रकार की पारी खेलना अपने आप में एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। वेल डन एकांग, बहुत अच्छी पारी आपकी रही। लेकिन अब आकाश आए हैं एकदम से कोसंबड़ी फेमस 11 के खेमे में, ऊर्जा का संचार हो चुका है, बॉडी लैंग्वेज बदल गए, आप देख लीजिए। अब यही तो क्रिकेट है ना, इसीलिए तो कहते हैं ना कि कश्ती डूबकर भी निकल सकती है और समा बुझकर भी जल सकती है। मायूस होके अपने इरादे मत बदल, तेरी किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। प्रयास यही है यहाँ पे, क्योंकि ये फाइनल है, दोनों मजबूत टीमें हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेनर है। फाइनल का सफर इन्होंने ऐसे ही नहीं तय किया यहां तक। नए बल्लेबाज बीच मैदान में सचिन, एक 116 रन, 2 विकेट, अभी भी जरूरत है 75 रनों की। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल इट्स अ रिप टिकलर, इससे रिप टिकलर कहते हैं। रिप पे जाके बिल्कुल गेंद वहां पे लगी। एक डेंजरस डिलीवरी थी वैसे, अनएक्सपेक्टेड ये गेंद आ गई थी, शायद अपेक्षा नहीं की होगी यहाँ पे सचिन ने कि पहली गेंद ऐसी आ जाएगी। लेकिन आकाश है, चैलेंज रखेंगे आपके सामने, कठिन सवाल पूछेंगे, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आएंगे इनके द्वारा। तो 116 रन, ड्राइव बहुत अच्छा है लेकिन प्रोटेक्शन रखा है बैकवर्ड पॉइंट में, डीप में। दूसरा रन चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा पांव फिसला था वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड पे सचिन का। सिंगल के साथ 117 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर ने मैच में है ना मजा डाल दिया है, कहानी में ट्विस्ट लाके रख दिया है, और यही तो क्रिकेट है ना। नीची रही थी और बल्ले पे अच्छी तरीके से आई वहां पे, लेकिन फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, इसीलिए सिंगल लेने का पर्याप्त समय था। अब थोड़ा सा यहाँ पे साझेदारी फिर से सेट करनी पड़ेगी, लेकिन भार्गव दवे सेट बैटर है, कल ये काम ये कर भी चुके हैं ऐसा, लेकिन कल टारगेट 167 का था, आज थोड़ा बड़ा है, लेकिन पोजीशन भी अच्छी है टीम की यहाँ पे ईगल स्पॉट की। हल्के हाथों से बल्ले का फेस ओपन किया। इट्स अ क्लेवर क्रिकेट, इट्स अ विंटेज क्रिकेट। सिंगल के जरिए अब 119 रन, कमाल का ओवर ये गुजरता हुआ, 3 रन मात्र आए और एक सफलता, एक बड़ी सफलता एकांग वसावा के रूप में। लास्ट डिलीवरी टू गो ऑफ 14 ओवर, 119 ऑन स्कोर कार्ड।
हल्के हाथों से पंच किया है, फील्डर वहां पे खड़े हैं और रोक नहीं पाएंगे। खूबसूरत शॉट, सबसे बढ़िया टाइमिंग वाला ये चौका, मात्र बल्ले के फेस को ओपन कर दिया। कवर ड्राइव खूबसूरत और कनेक्ट बल्ले के बीचों बीच। 123 1 2 3, 14 ओवर के बाद 123 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 68 रन चाहिए, 36 गेंदों में 68 रन चाहिए। मुकाबला दोनों तरफ खुला है, दोनों कप्तानों के पास, दोनों टीम के पास मौका है इस मैच को जीतने का। कोई भी नहीं बता सकता कि यहां पे मैच कौन सी टीम के पक्ष में जाएगा। प्रेडिक्शन तो बिल्कुल फेल है। ये 36 गेंदे और 68 रन। अभी तक जो भी हुआ, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था। डॉट बॉल, प्रयास अच्छा था, स्लाइस लगाने के लिए गए थे लेकिन कनेक्ट हुई नहीं, संपर्क नहीं हो रहा। कट करने का प्रयास कवर की दिशा में, लेकिन मिस फील्डिंग। अच्छी गेंदबाजी, दबाव बना के रखा है अभी तक इस ओवर में। 127। और ये लीजिए, बीच मजदार में खड़ा कर दिया यहां पे और फंस गए। सीम अप डिलीवरी थी, टर्न के लिए जा रहे थे, हाफ वॉली गेंद बनाने का प्रयास, लेकिन लेंथ को पीछे खींच लिया और विकेट। एक और विकेट यहां पे यश सोनी यहां पे चेंज के रूप में इनको लाए गए। वैसे 2 ओवर डाले थे पहले, लेकिन यहां पे ओवर इनको एक जो दिया गया वो विकेट की तलाश थी और दिनेश ने विकेट अपनी टीम के लिए निकाला है। बड़ा विकेट, 127 के ऊपर तीसरा झटका। 15 ओवर कहानी में अब मोड़ आया है, कहानी में बदलाव आ चुका है। 64 रन चाहिए, 4 रन दिए पिछले ओवर में मात्र। यश सोनी ने बिल्कुल यहां पे अनहोनी को होनी बनाने का काम किया है। 15 ओवर 127 रन, 127। भार्गव दवे आधा शतक वैसे अपना जड़ चुके हैं, लेकिन काम उनका पूरा नहीं हुआ है। बैक टू बैक हाफ सेंचुरी यहां पे भार्गव दवे के द्वारा देखी हमने। सेमीफाइनल में भी आधा शतक, यहां पे फाइनल में भी आधा शतक। शतक ही आधा है लेकिन महत्व इसका ज्यादा है। लेकिन महत्व तब इसका बढ़ेगा जब ये विनिंग नॉक मतलब विनिंग स्ट्रोक लगाएंगे, क्योंकि यहां से उनका काम पूरा नहीं होता। अभी सही काम तो अब शुरू होगा इनका। अभी तक आपने बिल्डअप किया है और इसको अब अंजाम देना है। इस बार यहां पे रन चुराने का प्रयास है और जी हां, अच्छी तरीके से वहां पे रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ 128 रन आकाश सिंह। आकाश ने बिल्कुल यहां पे उम्मीदें बढ़ा के रख दी है टीम की। वो जो विकेट उन्होंने निकाला एकांक का, फिर इसके बाद रन रेट में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। संदीप नए बल्लेबाज के रूप में, एक हरफन मौला, एक और बैंकेबल ऑलराउंडर ईगल स्पोर्ट्स के लिए। बहुत अच्छी गेंद फॉलो किया यहां पे। मिस फील्डिंग, फील्डिंग का लेवल उतना ठीक नहीं रहा है, बहुत ज्यादा मिस फील्डिंग हमने देखी है। सिंगल के साथ 129 129। जीतने के लिए अभी भी 62 रन चाहिए 28 गेंदों में। 62 इन 28 बॉल्स। सीधा शॉट, ये अच्छा है क्योंकि लॉन्ग ऑफ वहां पे था नहीं
और इनको पता था कि मिड ऑफ के ऊपर फील्डर रखा गया है तो मुझे मात्र ओवर द टॉप खेलने की जरूरत है। एक वेलकम बाउंड्री, खूबसूरत चौका और भार्गव दवे जब तक मौजूद है टीम की उम्मीद है ईगल उड़ता रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, उनकी उड़ान भरती रहेगी टीम, क्योंकि सेट बल्लेबाज है अगर भार्गव, और इस परिस्थिति में वो पहले भी अपनी टीम के लिए कमाल कर चुके हैं। इनको पता है किस गेंदबाज को टारगेट करना है, कहां पे गियर अप करना है। 133 रन। पंच बहुत अच्छा है और ये भी जाएगा चौका, बैक टू बैक बाउंड्री। दैट्स अ ब्यूटीफुल कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में खेला मैं तो कहता हूं। एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बैक टू बैक बाउंड्री, 2 इन अ रो हियर, नाउ प्रेशर ऑन आकाश सिंह। ये क्रिकेट का मजा, कभी मैच उस तरफ तो कभी मैच इस तरफ। डॉट बॉल है, विकेट आती है तो यहां पे आप देख सकते हैं कोसमड़ी फेमस 11 के खेमे में खुशी का मौका बन जाता है, लेकिन 2 चौके छक्का लग जाता है तो ईगल स्पॉट्स के लिए यहां पे एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसी का नाम तो क्रिकेट है। 137, 137 रन। एक और अच्छा शॉट, एक और बेहतरीन पंच, और ये लीजिए क्लासिकल बैटिंग। इट्स अ परफेक्ट कॉपी बुक स्टाइल बैटिंग, बेहतरीन बल्लेबाजी, मजा आ रहा है ये बैटिंग देखते हुए। भार्गव दवे अपने क्लास का यहां पे प्रदर्शन करते हुए, एग्जीबिशन ऑफ जस्ट क्लासिकल बैटिंग, और यहां पे आकाश के क्लास ले रहे हैं। क्या बेहतरीन 3 चौके, पहले एक लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, फिर उसके बाद स्क्वायर ड्राइव, फिर उसके बाद एक खूबसूरत कवर ड्राइव। ये होती है बैटिंग, ये होता है परफेक्ट एक कॉपी बुक वाला बैटर। हल्के हाथों से ये लीजिए, फिर से एक बार स्लाइस किया, सिंगल निकाला। ये है सूझबूझ भरा क्रिकेट। 3 चौके लग चुके, इनको पता है स्ट्राइक रोटेट करना बेहतर ऑप्शन है। 142, 142 जीतने के लिए 49, 24 गेंदें 49 रन चाहिए। 49 रन रिक्वायर इन 24 बॉल्स, मतलब 12 के करीब औसत रिक्वायर जो है 12 के करीब है। 142, 142। डेथ ओवर की शुरुआत, स्लॉग ओवर की शुरुआत यहां पे हो जाएगी। किस गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है यह सबसे बड़ा सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि सेट बल्लेबाज भार्गव दवे खेल रहे हैं। तो जी अब 49 रन चाहिए आने वाली अगली 4 ओवर में। 142, 142 ऑन स्कोर कार्ड फॉर ईगल स्पॉट्स 11 नीड अनदर 49 रन इन 24 बॉल्स, रिक्वायर रन रेट 12.25। संदीप कोसमिया 1 बॉल 1 रन बट सेटल बेटर। भार्गव दवे now on strike 64, not out, facing 46 delivery. Strike rate is 2 enough, doesn't matter about strike rate, looking for only finishing and cross a winning line. ये लीजिए, जानबूझ के बल्ले का फेस ओपन किया, विकेट कीपर ने अपनी राइट साइड के ऊपर डाइव लगाया, लेकिन वो इनफ नहीं था। ये शॉट मुझे बहुत पसंद आया। नजाकत ये क्या दिखा रहे हैं, एक से बढ़कर एक शॉट यहां पे दिखा रहे हैं। विकेट गिरा लेकिन फिर भी अपने हौसले बनाए रखे, कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। 146 इस चौके के जरिए। अभी भी 45 रन की जरूरत है। सबसे इंटरेस्टिंग ये मैच बन रहा है पूरे टूर्नामेंट में। अगर आप देखोगे ये सबसे इंटरेस्टिंग मैच बना है। नेल बाइटिंग फिनिशिंग होगा।
बहुत सारे लोग अपने नाखून चबा देंगे। 146। कमाल का शॉट, मुझे वाकई बहुत पसंद आ रही है भार्गव की बल्लेबाजी, क्लास है इनके पास। एक और पंच शॉट, क्या बल्लेबाजी हो रही है, जिस प्रकार से बल्ले से गेंद लग रही है ना, ट्रैवल कर रही है सीधी बाउंड्री लाइन के पार, और कनेक्ट जो हो रही है ना, इसे कहते हैं मिडास टच। ये बल्लेबाज का मिडास टच, ये पर्पल पैच में चल रहा है अपने। जब बल्लेबाज अपने पर्पल पैच में चलता है तो जो कनेक्ट होती है ना, सब शॉट के पीछे आत्मविश्वास नजर आता है पूरा। गेंद की लंबाई, गेंद का उछाल, उसकी गति, सब इनको पता है। 147, 147। इस बार ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा लेट बल्ला आया जरूर नीचे। सिंगल तो मिल गया है फिर भी। अभी भी 43, 43 रन चाहिए 21 गेंदों में। 43 रन रिक्वायर इन 21 बॉल्स। आखिरी ओवर तक मैच तो जाएगा, क्योंकि ये मजेदार मैच है। नेल बाइटिंग फिनिशिंग हो रहा है, क्लोज एनकाउंटर होगा जरूर, अंत तक मैच जाएगा। बट ओवरऑल आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस। इट्स अ रियली हाई स्कोरिंग वेन्यू एंड हाई स्कोरिंग परफॉर्मेंस। हाई स्कोरिंग ये कंपटीशन रहा है, हाई वोल्टेज कंपटीशन बन चुका है अब ये। दो फील्डर, प्रोटेक्शन 3 है ऑफ साइड पे। फ्लिक करने का प्रयास, आस्किंग फॉर लेग बिफोर विकेट। पग बाधा की अपील, लेकिन नकारा, और अतिरिक्त में रन जोड़ा जाएगा। 149, 149। एक अलग फील्डिंग सेटअप देखा हमने डेथ ओवर में भी, बल्ले से था। जो इनसाइड एज लगा, फिर इसके बाद बल्ले पे लगी। 149 रन। अच्छी गेंद यहां पे उठा के खेलने का प्रयास था वहां पे संदीप के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी धीरेन अटोदरिया के द्वारा, धीरेन ने प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। पिछले ओवर में काफी अच्छे रन आए, तो वहां पे मैच का पलड़ा थोड़ा झुका, और अब इस ओवर में एक चौका आया, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की, तो फिर से अब यहां पे मैच ने मोड़ बदला है। फील्डिंग में परिवर्तन, शॉर्ट थर्ड मैन, गली एंड बैकवर्ड पॉइंट। ये 3 फील्डर आप देख सकते हैं पीछे विकेट कीपर के साथ। सीधा शॉट डाउन द ग्राउंड, फील्डर है लेकिन ड्रॉप चांस। ये सबसे बड़ी समस्या है। भाग्य का साथ, किस्मत का सहारा शायद इतना ज्यादा किसी टीम को मिला नहीं होगा। क्रिकेट एक अजब खेल है, टैलेंट भी जरूरी है, हार्डवर्क भी जरूरी है, लेकिन साथ में किस्मत भी बहुत जरूरी है। मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार आपकी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर जब किस्मत संग यारी होगी। और क्या खूब यारी निभाई है किस्मत ने आज तो ईगल स्पोर्ट्स 11 की। 150 रन, 17 ओवर 150 रन। काम अभी भी बचा है, 41 रन अभी भी चाहिए। 18 गेंद 41 रन, 13 से ज्यादा का रिक्वायर रन रेट। भार्गव दवे कल जब सेमीफाइनल खेल रहे थे अपना, तब ऐसी कुछ परिस्थितियां थी उनके लिए। तब 42 रन थे 18 गेंदों में, और अब यहां से 41 रन की जरूरत है। तो मतलब बिल्कुल वही उसका रिहर्सल चल रहा है। लेकिन अब कल तो वैसे टाई हुआ था, लेकिन आज पता नहीं क्या होगा, लेकिन मजा आने वाला है, अंत तक मैच जाएगा। स्टे ट्यून ऑन यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात टिल दी एंड। बने रहेगा यूट्यूब लाइव के ऊपर भी। आकाश आए हैं, अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। 150 रन 41 चाहिए 18 गेंदों में।
और ये लीजिए, जब भी जरूरत पड़ी है टीम को विकेट निकाला है आकाश सिंह ने। फिर से एक बार इन्होंने फर्नीचर डिस्लॉज कर दिया वहां पे। 150 रन, विकेट नंबर 4। थोड़ा वहां पे हट के खेलने का प्रयास, रूम बनाने का प्रयास वहां पे, लेकिन यू मिस आई हिट। सीधी स्टंप के ऊपर जाके गेंद टकराई। कासल डाउन हियर। 150 रन, 150 रन, 4 विकेट। भार्गव दवे 70 के ऊपर नाबाद है, नॉन स्ट्राइक एंड पे। नए बल्लेबाज पार्थिव, आज इनको परिवर्तन के तौर पे टीम में लिया गया है, मतलब इनकी वापसी हुई है आज टीम में। चेंज किया था इन्होंने एक, और पार्थिव के ऊपर भी अब जिम्मेवारी रहेगी। 17 गेंदे 41 रन। रिक्वायर 41 रन इन लास्ट 17 डिलीवरी। एक बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग यहां पे देखने को मिलेगा। मजा आ रहा है मैच में, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये काउंटर, ये जो है ना फाइनल का, अब उल्टी गिनती यहां पे शुरू हो चुकी है। 17 गेंदे 41 रन। रिवर्स काउंटडाउन इज बिगिनिंग। दोनों पक्ष में यहां पे प्रेशर है, दोनों पक्ष में दबाव है। यही तो क्रिकेट है, मुश्किलें बहुत आएगी लेकिन फिर भी डटे रहना है। 150 रन। आकाश ने फिर से जान डाल दी है। और ये लीजिए बैक टू बैक विकेट। 2 गेंदे 2 विकेट। हैट्रिक का मौका यहां पे बन सकता है। 2 गेंदों में 2 सफलता, बैक टू बैक दोनों मर्तबा इन्होंने वो फर्नीचर को डिस्लॉज कर दिया, स्टंप को डिस्लॉज कर दिया। ऊपर से खेल गए, पड़ने के बाद गेंद ज्यादा उछली नहीं, ऊपर से खेल गए और गोल्डन डक का शिकार हुए पार्थिव। वही कहानी पार्थिव के साथ बन गई जो 1866 में प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ बनी थी। गोल्डन डक का शिकार। मैच में मोड़, कहानी में ट्विस्ट, बहुत ज्यादा रहस्य इस मैच में छुपे हुए हैं। 2 गेंदों में 2 विकेट, मतलब क्रिकेटिंग टर्म्स में ब्रेस विकेट कहते हैं इसे। ब्रेस विकेट यहां पे हासिल कर दी है। हैट्रिक का मौका है, हैट्रिक विकेट के लिए इनाम रखा गया है जरूर यहां पे। ₹1000 का इनाम है माननीय श्री चंद्रकांत भाई वसावा की ओर से। जेल पटेल आए हैं। हैट्रिक का मौका, दोनों मर्तबा गेंदे बल्लेबाज को बीट करती हुई सीधा स्टंप के ऊपर जाके टकरा गई है। अब हैट्रिक का मौका। इनफॉर्म बॉलर, कहानी में मोड़ आ गया है। 16 गेंदे 41 रन, इट्स अ हैट्रिक डिलीवरी। अच्छी गेंद थी यहां पे, विकेट टू विकेट शायद रखते तो कुछ और भी परिणाम हो सकता था, लेकिन बल्लेबाज तैयार थे विकेट टू विकेट बॉल के लिए। इसकी वजह से आकाश ने सोचा थोड़ा दूर रखा जाए, एज लगवाया जाए, लेकिन वहां पे बल्ला थोड़ा लेट ले गए। 150 रन। लगातार 3 डॉट बॉल है, 2 विकेट 1 डॉट बॉल। दबाव में बल्लेबाज। इस बार कवर ड्राइव, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट में डीप में प्रोटेक्शन है। सिंगल मिलेगा। 4 गेंद के बाद आए हैं स्ट्राइक पे भार्गव दवे। 151 रन, जीतने के लिए 40 रन, 14 गेंदे 40 रन। रिक्वायर जो रन रेट है 17 का है। 17 की औसत से यहां पे रन बनाने पड़ेंगे। भार्गव दवे, अब यहां से वो कैसे अपना रोल डिफाइन करेंगे फिर से वो देखना पड़ेगा। पंच खेला है और फील्डर वहां पे डीप में खड़े हैं। नॉस को होल्ड करना बहुत जरूरी है ऐसे मौके पे। टैलेंट तो बहुत सारा है,
अगर भार्गव दवे की बात करें तो हार्डवर्क भी उनका लग रहा है। देख रहे हैं हम कि जिस प्रकार से ये बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की है इन्होंने अपनी बैटिंग के पीछे। ऐसी परिस्थितियों में लगातार बैक टू बैक ऐसी हाफ सेंचुरी जड़ना ये अपने आप में आसान बात नहीं है। और यहां पे रूम बना के खेलने का प्रयास, विकेट कीपर चूके, रनआउट का खतरा, लेकिन जी नहीं, रन चाहते हैं वहां पे, क्या पहुंच जाएंगे? जी पहुंच गए वहां पे, जेल पहुंच गए वहां पे और बाई के रूप में 2 रन। 154, 154 रन 18 ओवर के बाद 37 रन चाहिए। 12 गेंदे 37 रन, 18 की औसत से अब यहां पे रन जरूरत है। 12 गेंदे बची है और 37 रन बचाने हैं यहां पे, और 37 रन बनाने हैं यहां पे ईगल स्पोर्ट्स को। इक्वेशन दोनों टीमों के लिए समान है। एक 154 रन, 18 ओवर की समाप्ति, 5 विकेट के नुकसान पे 12 गेंदे और 37 रन। 9 को होल्ड करके बल्लेबाजी अब तक की है भार्गव दवे ने। कल भी ऐसी कुछ परिस्थितियां थी उनके सामने, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा भार्गव दवे को स्ट्राइक अपने पास रखनी पड़ेगी। सेफर द स्ट्राइक ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ऐसे बल्लेबाज है अब ईगल स्पॉट के लिए कुछ इनको जीत की दहलीज पार करवा सकते हैं, अंत तक मैच ले जा सकते हैं, आखिरी गेंद तक। और अब गेंदबाजी में धीरेन अटोदरिया पेन अल्टीमेट ओवर लेके आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर होता है, पेन अल्टीमेट ओवर 19वां। शॉट अच्छा है यहाँ पे कवर की दिशा में, लेकिन इसके लिए फील्डर रखा है। इनको पता है कि ज्यादा पंच खेलना अच्छा पसंद करते हैं, ड्राइव खेलना पसंद करते हैं, स्क्वायर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ये सब शॉट इनके पसंदीदा शॉट है भार्गव दवे के। उनके लिए इन्होंने प्रोटेक्शन रखा है, एक्स्ट्रा कवर डीप में, लॉन्ग ऑफ डीप में, स्वीपर कवर डीप में। 11 गेंदे 36 रन। जयल पटेल स्ट्राइक पे। चेंज ऑफ पेस किया और थोड़ा मिस टाइम शॉट था, अंडर एज लिया बल्ले का। 2 गेंदे 2 रन, 2 गेंदे 2 रन, मतलब काम यहां पे बनता हुआ गेंदबाज के द्वारा, क्योंकि यहां पे तो सिंगल डबल से कोई परहेज नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शॉट चाहिए बड़े यहां पे ईगल को, सिंगल डबल से तो यहां पे कोसंबड़ी फेमस बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे। 156 रन, 35 चाहिए, 10 गेंदे 35 रन। ऑन ड्राइव, लेकिन स्टिकर पे गेंद लगी, शायद कनेक्ट हुई नहीं ठीक तरीके से। सिंगल के साथ यहां पे आप देख सकते हैं कि दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। 157 रन, 34 चाहिए 9 गेंदों में। नीची रही गेंद और कनेक्ट नहीं हुई। क्या गेंदबाजी है, मानना पड़ेगा। आकाश का पिछला ओवर और अब ये धीरेन का ये ओवर, क्योंकि ऐसे हाई स्कोरिंग मुकाबलों में जहां पे 13-14 का रिक्वायर होता है, 2 ओवर 1 ओवर मैच का पासा पलट के रख देते हैं, वही यहां पे हो रहा है। 157, रन, अभी भी 8 गेंदे 34 रन। सीधा शॉट, फॉलो थ्रू में कॉटन बोल्ट का मौका, लेकिन टफ चांस, रिएक्शन टाइम था नहीं उतना। काम कर दिया है यहां पे धीरेन अटोदरिया ने अपनी टीम के लिए।
158 रन, 33 रन चाहिए, 7 गेंदे। इस ओवर की पेन अल्टीमेट ओवर की ये अल्टीमेट बॉल, 7 गेंदे 33। एक शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट, शॉट स्वीपर कवर डीप में, एक्स्ट्रा कवर डीप में, लॉन्ग ऑफ डीप में, लॉन्ग ऑन डीप में। अच्छी गेंद, यहां पे विकेट कीपर चूके चोट लगी है, इनर पैड थे लेकिन फिर भी शायद एंकल पे गेंद लगी है। और अब सिंगल आया है और 159, 32 रन चाहिए, 6 गेंदे 32 रन। इनर पैड जरूर पहना था वहां पे, लेकिन फिर भी वहां पे लगी है गेंद, काफी तेज लगी है। 6 गेंदे 32 रन। तो जी अब आखिरी 6 गेंदे 32 रन। यश सोनी के हाथ में गेंद। यश सोनी 3 ओवर में 30 रन और 1 सफलता। और यहां पे बहुत अच्छी गेंद, ये लीजिए, जरूरत थी एक गेंद ठिकाने पे डालने की और खुशी का मौका। यहां पे पहली गेंद आ गई डॉट, मतलब अब काम बन गया। 32 रन 5 गेंदे। क्या यहां पे मैच बना है? भार्गव दवे नाबाद, लेकिन यहां पे कोसमड़ी फेमस की टीम आबाद। ऑन ड्राइव खिलाए हवा में, फील्डर है वहां पे, 1 रन मिलेगा। अब तो यहां पे जिस प्रकार से ये चल रहा है काम, महज औपचारिकता जरूर मैं मानूंगा इसे, क्योंकि 4 गेंदे और 31। शॉट बड़ा है, स्लॉग यहां पे लगाया है, 6 रन जरूर यहां पे मिलेंगे जेल पटेल को, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होंगे क्योंकि यहां पे यश सोनी, वो भी इनको भी पता है थोड़ा मैं लेजी हो सकता हूं क्योंकि ये मैच का परिणाम हमको पता है। अब 166 रन 25 चाहिए 3 गेंदों में,
3 लीगल डिलीवरी और मैच का परिणाम तय होगा। इस बार कवर की दिशा में फील्डर वहां पे खड़े हैं, वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में रोका इस गेंद को, सिंगल मिला। 167 कमाल का यहां पे फाइनल देखने को मिला, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला जिसको बहुत अच्छी तरीके से यहां पे जीतने की कगार पे है कोसमड़ी फेमस 11। बड़ा शॉट उठाया हवा में, ऊंचाई दूरी 6 रन, कुछ अपने आप के लिए रन यहां पे बटोरे जाएंगे। 86 के ऊपर पहुंचे, 80 के ऊपर पहुंचे, 173 80 के ऊपर पहुंचे भार्गव दवे। नाबाद रहे लेकिन अपनी टीम को वो जीत की विनिंग लाइन क्रॉस नहीं करवा सके। कमाल की यहां पे हमने बल्लेबाजी देखी, 3 आधे शतक हमने आज इस मैच में देखे। और अंडर एज लगा है, सिंगल मात्र अगर मिलेगा या फिर चौका भी जाएगा तो भी यहां पे मैच का परिणाम तय है कि कोसमड़ी फेमस 11 ने यहां पे एक फेमस विक्ट्री हासिल की है। जी हां, 175 पे रोक दिया और 15 रनों से मुकाबले को अपने नाम किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे एक स्टेटमेंट दिया, ठान लिया था यहां पे कोसमड़ी फेमस 11 ने कि हम जीत हासिल करके रहेंगे। आंखों में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, कोसमड़ी फेमस 11 के प्लेयरों में यही आशा थी कि हम जीत की दहलीज पार करेंगे। सपना लेके उतरे थे, सपना उनका सच हुआ है। दूसरी बार चैंपियन बनी है कोसमड़ी फेमस 11 की टीम और आज फिर से एक बार इनकी बल्लेबाजी ने, इनकी गेंदबाजी ने